स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश ग्रामर का प्रैक्टिस सेट। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो ग्रामर दी गई है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और 2024 में जो हमारा इंग्लिश का पेपर होने वाला है उसमें भी लगभग जो क्वेश्चंस आएंगे वो ऐसे ही रहेंगे, यानी कि ग्रामर का लेवल बिल्कुल सेम आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आज मैं आपको पूरी डिटेल के साथ हर एक क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन कराने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हमारा सेक्शन सी जो कि इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन होता है। सबसे पहले हम समझते हैं इसके फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, आपके मेन एग्जाम में भी 5 नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे और 5 नंबर के आपके ड्यूस डायरेक्टेड आएंगे। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स का हमारा पहला क्वेश्चन है, शी हर होमवर्क डेली। ऑप्शन हमारे सामने डू, डज, डिड। ठीक है, अब इसमें से एक आंसर आपको करेक्ट बताना है। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप इस सेंटेंस को पहचानने की कोशिश कीजिए कि ये जो सेंटेंस है ये कौन से टेंस का है। अगर आपने सेंटेंस को पहचान लिया, टेंस को पहचान लिया, तो आप सही आंसर बता पाएंगे। देखिए यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हो रहा है डेली। कौन सा वर्ड यूज़ हो रहा है? डेली। तो इससे ये चीज़ क्लियर है कि ये जो सेंटेंस है ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट का है। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का ये सेंटेंस है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में ही डेली वर्ड का यूज़ किया जाता है। एक चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डू कभी नहीं आता, डू नहीं आता। अब डज बता या डिड बता, तो यहाँ पे देखो डेली वर्ड है, इसलिए जो राइट आंसर होगा होगा डज, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में डज का यूज़ किया जाता है। तो शी डज हर होमवर्क डेली। अच्छा, यहाँ पे डज का मतलब क्या है बच्चों? डज का मतलब है करना। जैसे कि डू होता है, डू, डू का मतलब करना, तो डज का मतलब भी होता है करना। सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे डज आ रहा है, प्लूरल होता डू आता। तो शी डज हर होमवर्क डेली, वह अपना होमवर्क डेली करती है। तो राइट आंसर हमारा डज होगा, डिड नहीं आएगा, क्योंकि डिड का यूज करते हैं पास्ट में। अगर यहाँ पे यस्टरडे वर्ड होता तो फिर हम डिड लगाते हैं। ठीक है, डज राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोहन डाइड मलेरिया। ऑप्शन ऑफ, फ्रॉम, फॉर। तो बच्चों देखो, ये जो डाइड वर्ड है इसके साथ हमेशा ऑफ का यूज किया जाता है, फ्रॉम नहीं आता। तो मोहन डाइड ऑफ मलेरिया, तो ऑफ राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट्स ओबे देयर टीचर्स, शुड, मस्ट, ऑट। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा मस्ट। स्टूडेंट्स मस्ट ओबे देयर टीचर्स। शुड का यूज एडवाइस देने के लिए किया जाता है। ऑट के साथ तो टू आता है, तो टू नहीं है तो ऑट तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। मस्ट इसलिए आएगा क्योंकि देखो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताया जा रहा है, कर्तव्य को बताया जा रहा है कि स्टूडेंट्स मस्ट ओबे देयर टीचर्स। तो स्टूडेंट्स को अपने टीचर्स की आज्ञा मानना ही चाहिए, तो यहाँ पे आपको मस्ट का यूज़ करना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मून वॉक स्लोली एंड साइलेंटली। मून नेचुरल थिंग है, तो राइट आंसर हमारा दा होगा। आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं नेचुरल थिंग्स के बिफोर। तो द मून वॉक स्लोली एंड साइलेंटली, द मून, द राइट आंसर है। क्वेश्चन 5, श्याम इज देन सोहन। ये बेटा हमारा कंपेरेटिव डिग्री का सेंटेंस है। ठीक है, तो कंपेरेटिव डिग्री का सेंटेंस है, तो यहाँ पे श्याम का सोहन से कंपेयर हो रहा है। श्याम की तुलना किससे की जा रही है? सोहन से। तो कंपेरेटिव डिग्री है इसलिए यहाँ पे आएगा टॉलर। श्याम इज टॉलर देन सोहन, तो श्याम जो है वो सोहन से ज़्यादा लंबा है। राइट आंसर आएगा टॉलर। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, रीता इज सिटिंग ब्लैंक स्पेस राधा एंड कविता। ऑप्शन हमारे सामने है अमंग, बिटवीन और इन तीनों ही में से हमें एक करेक्ट आंसर को बताना है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर राधा और कविता, यहाँ पे 2 नाम दिए गए, यानी कि 2 पर्सन्स के बीच की बात को बताया जा रहा है कि रीता जो है ये बैठी हुई है किसके बीच में? राधा और कविता के बीच में बैठी हुई है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बिटवीन। अच्छा, बिटवीन क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे बात 2 पर्सन्स की चल रही है, तो हमारा रूल ये कहता है कि 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच की बात को बताने के लिए हम बिटवीन का यूज़ करते हैं, और 2 से ज़्यादा के लिए अमंग का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ये बिटवीन है, कि रीता इज सिटिंग बिटवीन राधा एंड कविता। रीता राधा और कविता के बीच में बैठी हुई है। ठीक है, एक तरफ राधा बैठी है तो दूसरी तरफ कविता बैठी है और बीच में रीता बैठी हुई है। ठीक है, तो ये थे हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम चाहते हैं ड्यूस डायरेक्टेड की तरफ चलते हैं, ड्यूस डायरेक्टेड को समझते हैं। ठीक है, तो ये हमारे ड्यूस डायरेक्टेड है। पहला क्वेश्चन है, आई डू माई होमवर्क चेंज इनटू नेगेटिव। तो बच्चों अब हम इसको नेगेटिव में चेंज करना है। आई डू माई होमवर्क चेंज इनटू नेगेटिव। अब देखिए सबसे पहले सेंटेंस को पहचानिए ये कौन से टेंस का है। तो बच्चों ये जो सेंटेंस है
ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। कौन से टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही है, किसी दूसरे टेंस का नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट के बाद डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की गई है और ऑब्जेक्ट का यूज़ किया गया है, और ऐसा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है। चलो अब इसको नेगेटिव में चेंज करते हैं। तो नेगेटिव में चेंज करने के लिए पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट आई। अब इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे डू, क्योंकि यहाँ पे आई प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब डू आएगा। आई डू। नेगेटिव बनाना है तो नॉट का यूज़ करेंगे, आई डू नॉट। इसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे डू, आई डू नॉट डू। देन आप राइट कर दीजिए माई होमवर्क। तो ये हम सिंपली होमवर्क को राइट करते हैं, ठीक है। आई डू नॉट डू माई होमवर्क, ये हमारा राइट आंसर हो गया, सेंटेंस हमारा नेगेटिव बन गया। अब बस इतना याद रखना कि डू नॉट के बाद यहाँ पे डू ज़रूर आएगा। मोस्टली स्टूडेंट्स करते क्या है, यही मिस्टेक करते हैं। 99% स्टूडेंट इसी मिस्टेक को करते हैं, इस डू को नहीं लिख पाते हैं, सेंटेंस इनकम्प्लीट बना के आते हैं। लेकिन आपको ऐसी मिस्टेक नहीं करना है। आई डू नॉट डू माई वर्क, माई होमवर्क है ये राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, चिल्ड्रन रीड बुक्स चेंज इनटू पैसिव, यानी कि हमें पैसिव वॉइस में बदलना है, वॉइस चेंज करना है। एक्टिव है इसलिए पैसिव में ही बदलाएगा। तो चिल्ड्रन रीड बुक, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट हमारा बुक है, तो इस पहले हम लिखेंगे बुक्स। अब बच्चों देखो, बुक्स जो है ये हमारा प्लूरल ऑब्जेक्ट है और सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ करेंगे वो आर आएगी। बुक्स आर, और रीड की थर्ड फॉर्म होगी रेड बाय, देन आप राइट कर दीजिए चिल्ड्रन। तो क्या बना, बुक्स आर रेड बाय चिल्ड्रन, ये हमारा पैसिव वॉइस बनकर कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। रोहन इज माय फ्रेंड, ही इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच। कंबाइन द सेंटेंसेस इनटू अ रिलेटिव क्लॉज। अब हमें इसको रिलेटिव क्लॉज में चेंज करना है। बच्चों देखो, रिलेटिव क्लॉज में चेंज करने के लिए आप ये देखिए कि यहाँ पर सब्जेक्ट रोहन है जो कि नाउन है, और दूसरे सेंटेंस में ही है जो कि प्रोनाउन है। तो अब दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट को हटाएंगे, यानी कि इसके प्रोनाउन को हटाएंगे, और हम इसको करेक्ट करेंगे हु से, क्योंकि पर्सन वाली बात चल रही है और इसका मतलब निकलेगा जो। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। तो हु से हम इसको करेक्ट करते हैं तो कैसे बनेगा, देखो बहुत ही आसान ट्रिक आपको बता रहा हूँ। पहले आप राइट कर दीजिएगा रोहन, रोहन। अब इसको हटाइए ही और यहाँ पर डायरेक्टली लगा दीजिए हु, रोहन हु, यानी कि रोहन जो। अब सेंटेंस को पूरा करिए, इज सिटिंग, इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच। तो यहाँ पे राइट कर दीजिएगा लास्ट बेंच, ठीक है। सब कुछ लिख लिया। अब इतना बचा है इज माई फ्रेंड, तो इसके बाद आ जाएगा इज माई, और ये फ्रेंड लास्ट में आप लिख लीजिएगा, स्पेस कम है इसलिए मैंने नहीं लिखा है। रोहन हु इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच इज माई फ्रेंड। रोहन जो लास्ट बेंच पर बैठा हुआ है वह मेरा दोस्त है। ये कंप्लीट हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इट इज़ रनिंग, प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करने के लिए आप लिखिएगा इट, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी हैज़, और रैन की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी रैन। इट हैज़ रैन, ये इसका राइट आंसर हुआ। कि बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग और हैज़ का यूज़ करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इट के साथ आपने क्या लगाया, हैज़ लगाया, और रैन की थर्ड फॉर्म क्या लिख दी, रैन। ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इफ़ यू रन फास्ट यू कैन कैच द ट्रेन। यदि आप तेज दौड़ते हो आप ट्रेन पकड़ लोगे। री राइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ के प्लेस पर अनलेस का यूज़ करना है, ठीक है। तो इफ़ को हटाना है, अनलेस को लगाना है, लेकिन कुछ नियम भी है। चलो वो नियम मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। इफ़ को हटा के पहले तो अनलेस लिखो, अनलेस यू रन फास्ट, अनलेस यू रन, ये यू है, रन फास्ट, अनलेस यू रन फास्ट। अब यू कैन कैच द ट्रेन जो है इसको नेगेटिव बना दो, क्योंकि दोनों ही सेंटेंस अफर्मेटिव है, तो बाद वाला अब नेगेटिव बन जाएगा, क्योंकि अनलेस का यूज़ करने से इसका मीनिंग बदल जाएगा। तो यू कैन नॉट कैच द ट्रेन, ठीक है। अनलेस यू रन फास्ट यू कैन नॉट कैच द ट्रेन, इसको राइट आंसर हो जाएगा। तो इफ़ को हटाकर अनलेस का यूज़ करा और बाद वाले सेंटेंस को नेगेटिव बना दिया, ठीक है। चलो अब देखते हैं लास्ट वाला, उषा रन वेरी फास्ट शी कैन विन द रेस।
सो दैट का यूज़ करना है। बस सो दैट के लिए वेरी को हटाकर सो लगाइए और दोनों सेंटेंस के बीच में दैट का यूज़ कर लीजिए, यानी कि फुल स्टॉप को हटाकर। तो क्या बनेगा, उषा रन्स सो फास्ट दैट शी कैन विन द रेस। वेरी के प्लेस पर हमें सो का यूज़ करना है और दोनों सेंटेंस के बीच में हमें दैट लगाना है, यानी कि फुल स्टॉप को हटाकर दैट लगाना है। बस बाद वाले सेंटेंस में कुछ भी नहीं हटाना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। उषा रन सो फास्ट दैट शी कैन विन द रेस। तो बच्चों ये थे हमारे डू इज डायरेक्टेड। ठीक है, पूरा हमारा सेक्शन सी ग्रामर का पोर्शन था जो मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा दिया है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 80 से लेकर 90% आपकी इंग्लिश ग्रामर का लेवल यही रहने वाला है। हो सकता है थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया जाए, लेकिन क्वेश्चन तो इस तरह से ही बनेंगे। ठीक है, बस आपको ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है जिससे कि अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। ठीक है स्टूडेंट्स, और भी इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा, लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अगर आपने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, सो दैट जब भी हम नई वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएगा। हाँ, वीडियो को लाइक भी करना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और देखो इसके बाद अब इसके एमसीक्यूज़ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन ये हम नेक्स्ट पार्ट में प्रैक्टिस करेंगे। ये एमसीक्यूज़ भी हैं, काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए लाता रहूँगा। बस अब हमारी वीडियो को देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।